हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर पद्माकर वैद्य। आज होम्योपैथिक डे है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर हेनेमन साहब का आज बर्थडे है, जो जिन्होंने 250 साल पहले ये होम्योपैथिक, पहले वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने उसमें देखा कि बहुत क्रुअल्टी और वैसी वो ट्रीटमेंट थी जो हम अभी जानते हैं, तो उससे वो डिसअपॉइंट हो गए थे। इसके लिए उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया और होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उन्होंने साइंस बनाया। जो अभी तो उन्होंने जब डेयर टू बी वाइज, क्योंकि उस समय उनको बहुत चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया और होम्योपैथी का आविष्कार किया, तो आप सब जानते हैं कैसे वो हुआ। तो मैं आज थोड़ा होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि 30 साल से मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे गुरु ने मुझे सिखाया होम्योपैथी में। पहले डॉक्टर केतन भाई शाह है, जूनागढ़ के डॉक्टर, उन्होंने मुझे होम्योपैथी सिखाया शुरू में। फिर बाद में बहुत सारे टीचर्स से मैं सीखा। अभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को, उनके रिजल्ट जो आते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। तो होम्योपैथिक में एक है कि आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा, बराबर। तो बहुत सारी मेथड है, तो खुद की मेथड आप डेवलप करिए, क्योंकि आपका केस अलग अलग सबको आते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन है। तो मैं थोड़ा ये बताऊंगा कि आप पिक्यूलियर सिम्टम फिजिकल जो आपको मिलता है तो वो लीजिए, एक दो मेंटल मिलते हैं तो वो आप लीजिए, लोकलाइज जो जनरल सिम्टम्स होता है वो भी देखिए आप। तो वो ऐसे अगर अगर उसमें कोजेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसका कोज होता है। कोई भी डिजीज वैसा नहीं आता, क्योंकि कोज के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो कोजेशन जो आपको मिलता है तो देखिए केस में, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसमें कोजेशन हमको इजीली मिल जाता है। पेशेंट भी हमको बताता है। कभी कभी पेशेंट अनअवेयर होता है तो वो नहीं बता पाता है, तो उस वक्त उसका जो मेंटल स्टेट है डिजीज के वक्त, वो आप उसको पूछिए कि अभी आपके नेचर में कोई चेंजेस हुआ ये होने के बाद, तो वो आप उनको पूछिए तो वो आपको बताएंगे। और जो डिजीज हुआ उसके पहले उसको कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, तो वो भी उसका कोजेशन होता है, बराबर। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन जो हम देखते हैं, तो उसका एक कंडीशनिंग माइंड है। जैसा हमारा अपना खुद भी एक कंडीशनिंग माइंड होता है, ऐसा हर एक का इंडिविजुअल जो होता है उनका कॉन्शियस जो माइंड होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो हमको पकड़ना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर कैसा है। डिजीज के वक्त उसमें कोई चेंजेस आया तो वो इम्पोर्टेंट है। डिजीज के वक्त अगर वैसे जनरल देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डिजीज के बाद उसमें उसमें कोई नेचर में कोई चेंजेस, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो वो हमको पूछना है पेशेंट को। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी पेन के वक्त तो बोलता है पेशेंट कि मैं इरिटेबल हो जाता हूँ, अभी इरिटेट होता हूँ, कि अभी ऐसे बहुत सारे नेचर है कि अभी इतनी दवाई लिया फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा है, तो डिस्पेयर रिकवरी है। तो ऐसे जो जो पेशेंट हमको माइंड पूछना नहीं है, तो पेशेंट खुद बताता है। पेशेंट जैसे एंटर होता है हमारे साथ, कैसे उसका टोनालिटी जो होता है, कैसे बात कर रहा है, बराबर। कभी एग्रेशन में बात करता है, कभी एकदम माइल्ड होके पूरा नजदीक आके, या ऐसे सब हमको वो सब रूब्रिक्स दिए हुए हैं। पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसका माइंड अंडरस्टैंड करना है, उसका बेसिक नेचर कैसा है वो अंडरस्टैंड करना है। तो बहुत वैसे बोला जाता है होम्योपैथिक इजी लगता है, पर इजी नहीं है। तो मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे हमारे सब मित्र हैं, बहुत सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं होम्योपैथी, क्योंकि पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो एक ट्रस्ट लेके और विश्वास लेके आ रहे हैं, तो हमको उनके विश्वास पे खरा उतरना है। तो मेहनत तो
करनी पड़ेगी, खूब आपको पढ़ना पड़ेगा, पेशेंट को जाने के बाद भी केस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी मेथड भी है, तो अलग अलग मेथड को आप जानिए, पर खुद का उसमें डेवलप करिए। कोई बोल रहा है ऐसे प्रैक्टिस करो तो वैसे नहीं, आपको क्या लगता है, आपने पेशेंट में, आपके पेशेंट में आपने क्या देख रहे हो आप, तो वो सब आप देख के उसके ऊपर से आप दवाई दीजिए। पहले ऐसा लगता है तो आप लो पोटेंसी में दीजिए, 30 पोटेंसी में दीजिए, सिंगल डोज दीजिए, पानी में दीजिए। तो मैं भी अभी दे रहा हूँ, पानी में देता हूँ, 10-10 मिनट के गैप में एक 100 ml पानी लेते हैं, तो 20-20 ml उसको 5 टाइम ऐसे 10-10 मिनट के बाद देते हैं। फिर देखते हैं एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद कैसा रिजल्ट है। पर जो भी आप केस ले रहे हो फर्स्ट टाइम, तो अच्छे से आप पेशेंट को समझिए और फिर बाद में दवाई दीजिए, क्योंकि सेकंड आप जो अगर केस टेकिंग फिर तो आप थोड़ा बायस हो जाएंगे, तो आपका सब रिपोर्ट लगा दीजिए पहले पहले जो आप केस लेते हैं उसमें। तो पूरा पेशेंट को अंडरस्टैंड करिए, उसका जो डिजीज है वो क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए, उसका माइंड स्टेट उस टाइम कैसा है, क्योंकि जो होम्योपैथी दवा है वो मोमेंट की दवाई है, ये मोमेंट पे क्या चल रहा है पेशेंट के अंदर, तो वो आप देखिए और उसके ऊपर से दवाई दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और होम्योपैथी का भी बहुत प्रचार और अच्छा, कोविड के बाद तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादा अवेयरनेस आया है पेशेंट के अंदर, लोगों के अंदर होम्योपैथी में बहुत सारा अवेयरनेस आया है। तो आप खूब मेहनत तो है होम्योपैथी में, आपको कांस्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप कीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो अभी नई जनरेशन जो आ रही है, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, सब में मेहनत है। तो अगर एलोपैथिक में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको खुद को, वो होम्योपैथिक के सिवा आपको नहीं मिलेगा। तो पेशेंट भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है, क्योंकि उसको होम्योपैथी में ट्रस्ट है, होम्योपैथी पे उसको ट्रस्ट है। हमको अगर नहीं है, तो एज ए होम्योपैथ हमको जो डेयर टू बी वाइस डॉक्टर एनएमन साहब ने बताया है, तो हमको प्रूव करना है उनका सेंटेंस। उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करें और अच्छे से पेशेंट को समझे, और अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंड करके उनको दवाई दे। थैंक यू वेरी मच।